Hello friends, I hope you find shine. It's me Khalid. Welcome to Khalid Tech. Welcome to YouTube family. Thanks for watching my channel. और आज HTML5 की सीरीज़ के अंदर पार्ट 3 में लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो भी अमेजिंग होने वाली है। वीडियो के साथ रहिएगा। आज वीडियो के अंदर हम क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो इस सेशन के अंदर हम सीखने वाले हैं HTML टेबल क्या होती है, टेबल हेडिंग क्या होती है, टेबल हेडिंग के डिफरेंट एग्जांपल्स बनाएंगे, टेबल के डिफरेंट एग्जांपल बनाएंगे, फिर उनके बैकग्राउंड्स कलर चेंज करना, हाइट विड्थ सेट करना, और लास्ट में इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। जिसने मेरी पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं देखा HTML का, काइंडली मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप वो वाली वीडियोस देखें ताकि आज का वीडियो आपको समझ में आए। लेट्स स्टार्ट। तो HTML टेबल बेसिकली है क्या HTML के अंदर? HTML टेबल हम यूज़ क्यों करते हैं? HTML टेबल अलाउ वेब ऑथर्स टू अरेंज डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, अदर टेबल्स एक्सेट्रा इनटू रोज एंड कॉलम ऑफ सेल्स। देखिए, टेबल को अगर मैं सिंपली वर्ड में डिफाइन करूं तो टेबल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज होती हैं। तो यही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम जो अपना डेटा डिस्प्ले करना चाहेंगे वेब पेज के ऊपर, वो स्टूडेंट का डेटा हो, यूज़र का डेटा हो, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो, एक्सेट्रा, तो उसको हम रोज इन कॉलम में किस तरह डिफाइन करेंगे ताकि हमारा डिस्प्ले और अच्छा बन जाए। HTML टेबल आर क्रिएटेड यूजिंग टेबल टैग in which the tr table row tag is used to create table row and td used to create data cell. The element under td are regular and left aligned by default. तो उसके बाद हम बात करते हैं टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग th tag. This tag will be put the replace td tag which is used to represent actual data cell. Normally you will put your top row table heading as shown below. Otherwise you can use the th element in a row heading which is defined th tag or center and bold by default. तो इसका यहाँ पे सिंटैक्स भी दिया हुआ है कि हम जो है th को कैसे यूज़ कर सकते हैं टेबल के अंदर। तो यहाँ पे सिंटैक्स के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है टेबल के अंदर यहाँ पे th को यूज़ किया गया है। th हम उस सेल को यूज़ करते हैं जहाँ हमें उस सेल को बोल्ड करना हो, हेडिंग दिखानी है कि बोल्ड है। तो ये मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ ताकि आपका और ज़्यादा एक्सप्लेन हो। तो इस सिंटैक्स का आउटपुट कुछ इस तरह आएगा। तो हम लेट्स प्ले विद कोड। तो मैं आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली करवाता हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए कि हम HTML के अंदर टेबल किस तरह बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर देते हैं और यहाँ पे आके हम HTML का कोड करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको पता है कि अगर हमें HTML5 का पेज डिफाइन करना है कि हम पेज जो है HTML5 के अंदर बना रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट टाइप HTML आप यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे फिर HTML, उसके बाद HTML क्लोज और यहाँ पे आके हेड। ये इसका स्टैंडर्ड है, हमें स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। उसके बाद इसके अंदर जो टैग यूज होता है वो होता है टाइटल। तो स्पेसिस देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपका कोड, जब हम कोई प्रोफेशनल डिज़ाइन हमेशा कोड जब करता है तो उसका एक सीक्वेंस रखता है। तो स्पेसिस देने का मतलब ये क्या हो, हमें कोड जो है अच्छा लगे, मतलब दिखने वाले को कोड अच्छा लगे कि वाकई एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर ने जो है कोड किया है। तो उसके हेड क्लोज, जहाँ पे हेड क्लोज होता है वहाँ से हमें बॉडी का टैग ओपन होता है और बॉडी का क्लोज होता है। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं टेबल। जैसे हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा कि टेबल को डिफाइन करने के हमें टेबल का टैग चाहिए और टेबल का टैग मैंने यहाँ पे क्लोज किया। रो को डिफाइन करने के लिए मुझे tr चाहिए, टेबल रो और यहाँ पे tr। अब इसके अंदर मुझे अगर हेडिंग सेट करनी है, जैसे हम सेल के कॉलम के नाम सेट करते हैं, तो कॉलम के नाम कैसे सेट करेंगे हम, th टेबल हेडिंग और यहाँ पे मैंने th दिया। अब यहाँ पे सपोज नेम th आ गया और दूसरा एक हेडिंग है हमारी सैलरी, तो यहाँ पे मैं इसको सैलरी में डिफाइन कर देता हूँ। तो ये हमारा सैलरी हो गया। हमारी एक रो डिफाइन हो चुकी, एक रो हमने बना दी, नेम सैलरी। तो उसके बाद हमें क्या करना है, मुझे इसकी अगेंस्ट वैल्यू देनी है, तो उसके वैल्यू के लिए मुझे एक और tr बनानी पड़ेगी। यहाँ पे tr आ गया और इसके अंदर वैल्यू डिफाइन करने के लिए मैं td यूज़ करता हूँ। td मीन्स टेबल डेटा।
और ये बेसिकली क्या करेगा, आपका टेबल का सेल बनाएगा, जिस तरह हम सेल बनाते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे दिया खालिद टेक, और यहाँ पे इसकी सैलरी डिफाइन कर दी मैंने। यहाँ पे सैलरी आ जाएगी सपोज 50,000। तो ये इसकी वैल्यू है। अब एक रिकॉर्ड ऐड करने के लिए यहाँ पे एक सिंगल मैंने टीआर यूज़ की और एक मैंने यहाँ पे यूज़ की हेडिंग के लिए। तो अभी मैं इसका आउटपुट दिखाऊंगा तो आपको इजी जो है इसका डिस्प्ले समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिकली काम किस तरह कर रहा है, काम किस तरह कर रहा है, इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेक्चर 3, यह हमारा लेक्चर 3 है। और लेक्चर 3 के अंदर इसको मैं सेव करता हूँ, लेक्चर 3। इसके अंदर मैं इसको table.html से मैं सेव करता हूँ, इसको table.html। यहाँ पे मैंने टेबल बनाई, इसको चलाने के लिए मुझे यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल सर्च करेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे सेव किया है। लेक्चर 3 के अंदर हमने table.html के नाम से सेव किया है। ओपन विथ, यहाँ पे किसी भी ब्राउज़र पे आप रन कर सकते हो इसको, तो ये रन हो जाएगा, तो आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ देखें सिंपल आपका आउटपुट डिस्प्ले हो चुका है। तो ये जो हेडिंग में चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें बोल्ड है, इसके लिए जो मैंने रो बनाई थी उसको मैंने TH यूज़ किया था, ऊपर जो बोल्ड आ रही है। और ये जो यूज़ कर रही है ये यूज़ किया हुआ है वैल्यू के लिए, यहाँ पे हमने वैल्यू के यूज़ किया है और यहाँ पे हेडिंग के लिए। तो एक रो मैंने बनाई इसके लिए, एक रो बनाई मैंने वैल्यू डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये बेसिकली काम किस तरह कर रहा है कि अभी मैंने आपको इसको वर्ड के अंदर समझाता हूँ और ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि जब भी हम MS वर्ड के अंदर जिस तरह हम टेबल बनाते हैं तो वो किस तरह बनाते हैं। तो टेबल के अंदर बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कि कितनी रोज़ होंगी, कितने कॉलम होंगे। तो वीडियो के साथ रहिएगा, आज की वीडियो भी अमेजिंग होने वाली है। यहाँ पे आके मैं एक वर्ड के अंदर आपको समझाता हूँ कि हम वर्ड के अंदर टेबल किस तरह बनाते हैं। इंसर्ट के अंदर आके और यहाँ से मैं टेबल के अंदर जाऊँगा। यहाँ पे देखिए टेबल जब आप लेते हो तो वो बोलता है कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए। तो मैंने इसको बोला कि हमें 2 कॉलम 2 रोज चाहिए। तो पहला है हमारे पास नेम, दूसरा है हमारे पास सैलरी, और इसको मैंने बोल्ड TH यूज़ किया था तो ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू प्रेजेंट करी थी, तो वैल्यू के लिए मैंने एक और TR बनाई थी, तो खालिद टेक मैंने यहाँ पे दिया था और इसकी मैंने सैलरी दी थी 50,000। तो अभी तक मैंने HTML में जो डिस्प्ले किया वो इस तरह डिस्प्ले किया है। ये जो लाइन आ रही है बॉर्डर है, बॉर्डर किस तरह देंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। बॉर्डर देने के लिए यहाँ पे टेबल टैग है, इसके अंदर स्पेस देके हम यहाँ पे बॉर्डर का एट्रीब्यूट होता है, इसको मैंने यहाँ पे 2 डिफाइन कर दिया। तो बॉर्डर की जो साइज होगी वो 2 होगी। इसका मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट। तो इसके अंदर आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें बॉर्डर भी आ गया। अब इसका दूसरा हमारे पास होता है कैप्शन। अगर हमें कैप्शन देना है कि ये रिकॉर्ड किस चीज़ का है तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैप्शन यूज़ कर सकता हूँ। सपोज मैं इसको बोलता हूँ कि हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गया। तो मैंने यहाँ पे कैप्शन डिफाइन कर दिया कि ये हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड है। तो जितने कॉलम आपको बढ़ाने हैं उतने आप TD बढ़ाएंगे। सपोज मुझे यहाँ पे एक यूज़र के साथ इसका इमेज भी चाहिए तो मैं यहाँ पे एक TH और बढ़ा दूंगा और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ कि इसके साथ इसकी इमेज भी आएगी। तो इमेज आएगी, और इमेज कैसे आएगी उसके लिए मैं यहाँ पे वैल्यू के अंदर एक TD और बढ़ाऊंगा और इसके अंदर मैं एक इमेज डिफाइन करूँगा। तो इमेज के लिए मैं यहाँ पे IMG सोर्स, इमेज कहाँ से मिलेगी ये बताना है मुझे यहाँ पे। तो हमारे पास ऑलरेडी इमेजेस के अंदर कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं तो मैं वही डिफाइन कर देता हूँ कि इसको इमेज कहाँ से मिलेगी। मैं देख लेता हूँ कि उसके अंदर कौन सी इमेजेस पड़ी हुई हैं हमारे पास। ठीक है, सपोज मुझे ये इमेज मैंने वहाँ से कॉपी किया और मैं लेक्चर 3 के अंदर ये इमेजेस का फोल्डर बनाता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये इमेजेस हमारे पास आ गई।
अब मुझे ये वाली इमेज यूज़ करनी है लेस ब्राउन वाली, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बोलूँगा इमेज के अंदर मिलेगा आपको लेस ब्राउन, इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .jpg होगी, jpg होगी। ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने इसका इमेज का नाम दिया .jpg। अब देखते हैं कि हमारे पास ये इमेज शो हो रही है नहीं हो रही है आउटपुट में। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इमेज आ रही है नहीं आ रही। तो यहाँ पे इमेज ज़्यादा लंबी है तो मैं इसकी हाइट विड्थ सेट करता हूँ ताकि आपको वहाँ पे समझ में आए। फिर विड्थ सेट कर लेता हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल और हाइट भी इसकी 50 पिक्सल, ताकि इमेज हमें दिखे, क्योंकि इमेज की साइज़ बहुत ज़्यादा लंबी आ रही है। अब यहाँ पे देखें इमेज हमारे पास एक रिकॉर्ड है जिसके साथ जो है इसकी इमेज भी आ रही है। तो इस तरह आप इसके अंदर इमेज भी सेट कर सकते हो। आप जितने रिकॉर्ड चाहिए उतनी टीआर आप बढ़ाते जाओ। जैसे ये एक रिकॉर्ड के लिए टीआर था, तो मैंने एक और टीआर बना दिया और इसका नाम मैंने रख दिया सपोज अली। और यहाँ पे आके मैंने इसकी सैलरी कर दी 60,000 और यहाँ इमेज में मैंने कर दिया लोगो। तो उसकी इमेज देखते हैं क्या आ रही है। सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे आउटपुट दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखें इसकी इमेज नहीं उठा रहा, तो इसका मतलब इमेज का नाम कुछ चेंज होगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इमेज का नाम क्या है इसका। अच्छा, इसका नाम है खालिद, तो हम यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं। इमेज का नाम लोगो नहीं था, वहाँ पे खालिद था, तो यहाँ पे मैंने खालिद.jpg दी। अब इसको हम देखते हैं कि हमारे पास ये इमेज शो हो रही है नहीं हो रही। अभी भी नहीं आ रही, तो इसका फॉर्मेट शायद png होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका png तो नहीं है, यहाँ पे देखते हैं png। तो यहाँ पे देखें png फॉर्मेट था इसलिए इमेज यहाँ पे आ गई। अब इसी तरह आप सिंपल जो है टेबल बनाते हैं। इसका डेटा कहाँ पे डिस्प्ले करना है, किस तरह डिस्प्ले करना है, इसके लिए बनाते हैं। अब इसको अगर मुझे और ज़्यादा अच्छा बनाना है तो मैं इसके लिए CSS यूज़ करूँगा। किस तरह यूज़ करूँगा, अब हम आते हैं। सपोज मुझे CSS डिफाइन करनी है इसके अंदर, तो मैं किस तरह डिफाइन करूँगा। यहाँ पे आके हेड सेक्शन के अंदर जो मैं स्टाइल टैग लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हम इंटरनल CSS यूज़ करूँगा। इंटरनल का दूसरा नाम एम्बेडेड भी होता है। किसको मुझे डिफाइन करना है, मुझे टेबल को यहाँ डिफाइन करना है। यहाँ टैग नहीं देना, उस टैग का नाम देना है टेबल। इसके अंदर मुझे क्या चीज़ करनी है, मुझे इसकी टेबल की जो है वो मुझे विड्थ सेट करनी है। विड्थ में कर देता हूँ 100%, तो ये विड्थ सेट हो जाएगी। और उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है टेबल का। तो मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ, इसका कर देता हूँ लाइट ब्लू। और मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसका कलर कर दो वाइट। ठीक है, तो ये मैंने इंटरनल CSS यूज़ करे, टेबल का कुछ चीज़ें डिफाइन की है। देखते हैं हमारे पास ये इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही। मैंने यहाँ पे सर्च किया, देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो गई। ठीक है, तो ये हमने चेंज करा। और कलर में इसको कुछ चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कलर में इसको रेड कर देता हूँ, देखते हैं रेड में हमारे पास किस तरह आ रहा है। तो ये देखें इस तरह हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह मैं अगर इसको डिफाइन करता हूँ कि मुझे इसकी रो के कलर चेंज करने हैं, तो मैं यहाँ पे इनलाइन CSS भी यूज़ कर सकता हूँ TR स्टाइल। और यहाँ पे आके मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ कि मुझे इस रो का कलर क्या करना है, येलो, और इसका जो कलर है वो मुझे ब्लैक करना है या वाइट करना है। तो ये सिर्फ इस रो के लिए इम्प्लीमेंट होगा, पूरी टेबल के लिए नहीं। मैंने सिर्फ हेडिंग का यहाँ पे चेंज करा। इसी तरह मुझे लास्ट वाला रिकॉर्ड पे चेंज करना है, तो मैं यही इनलाइन कॉपी करूँगा और मैं यहाँ से आके ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये इनलाइन CSS है। और इसके मुझे लास्ट वाले रिकॉर्ड पे भी इम्प्लीमेंट करना है, तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ग्रे और इस कलर को मैं कर देता हूँ ब्लैक। तो ये हमारे पास इसके साथ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये देखें टेबल को और अच्छा बनाने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। इमेज इस तरह आ रही है, इमेज को अगर हमें सर्किल करना है इमेज, तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैं इंटरनल CSS को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आके मैं इसका रेडियस सेट करूँगा, बॉर्डर रेडियस को मैं 50% कर दूँगा। तो ये हमारा जो है इमेज सर्किल होना चाहिए 50%। हम देखते हैं कि इमेज हमारी सर्किल हो रही है नहीं हो रही। तो आप ये देख सकते हैं कि इमेजेस हमारी सर्किल शो हो रही है। तो ये सब CSS हम इस वजह से यूज़ करते हैं, हमारा यूज़र इंटरफेस और अच्छा हो जाए, टेबल और अच्छे से डिफाइन हो गए।
तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और जो भी मैं इसके अंदर करवा रहा हूँ उस काइंडली जो है उसको आप प्रैक्टिस करें। ये कोड मैंने इसके अंदर स्लाइड के अंदर मौजूद है, पूरा डिफाइन किया हुआ है। तो इसमें कोई जो है क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की असाइनमेंट के ऊपर आता हूँ। आज की असाइनमेंट ये है कि आपको जस्ट एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। जिस तरह ये लुक आ रहा है इसी तरह ही टेबल आपको डिज़ाइन करनी है CSS के थ्रू, और इसी तरह टेबल का डेटा मुझे चाहिए, बिल्कुल यही आउटपुट आना चाहिए। तो ये असाइनमेंट बनाने के बाद आप मुझे ईमेल पे सेंड कर दीजिएगा। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आप मुझे जो असाइनमेंट इस ईमेल पे भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।